नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 की तैयारी के क्रम में हम आपको लाए हैं एमपी पुलिस 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज में क्वेश्चन पेपर 8, जिसमें आपको जीके जीएसए क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। दोस्तों, उससे पहले हम 7 पेपरों की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। नंबर 1 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 माधव राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 बांधवगढ़ या नंबर 4 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है? अपनी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? अपना उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1935 में की गई थी। अब बात करते हैं तो अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की। तो कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना 940 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी स्थापना कब कर दी गई थी? 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1955 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अपने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 देवास, नंबर 2 उज्जैन, नंबर 3 छिंदवाड़ा या नंबर 4 शाजापुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना देवास जिला। यानी लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित? मध्य प्रदेश की देवास जिले में स्थित है। बात करते उज्जैन की। तो उज्जैन में प्रतिवर्ष 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और उज्जैन को मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो नंबर 1 बंगाल गजट, नंबर 2 डेक्कन क्रॉनिकल, नंबर 3 द हिंदू या नंबर 4 टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना बंगाल गजट। यही भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन कब 1780 में द्वारा जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1780 में और जेम्स हिक्की के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जो उत्तर में तो कर्नाटक से, पूरब में तमिलनाडु से और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 केरल या नंबर 4 महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या है? केरल राज्य। केरल राज्य ऐसा राज्य है जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि सबसे दक्षिण का राज्य है और ये सबसे पश्चिमी राज्य, जो कि कहाँ पर अरब सागर से टच करता है। इसके पूरब में कौन सा? तमिलनाडु है। इसके उत्तर में कर्नाटक राज्य है। अब बात करते हैं अन्य राज्यों की। गुजरात की बात करते हैं। सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा? अपना गुजरात है, जिसकी लंबाई कितनी है? अपनी 1600 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो दक्षिण भारत का सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा? अपना आंध्र प्रदेश, जिसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है। कितनी है? अपनी 1100 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था। यानी 1947 में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय उड़ीसा की राजधानी क्या थी? नंबर 1 संबलपुर, नंबर 2 कटक, नंबर 3 पुरी या नंबर 4 भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा? कटक। कटक क्या 1947 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या थी? अपनी कटक थी। और वर्तमान उसकी राजधानी क्या? अपनी भुवनेश्वर है। वर्तमान उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर वर्तमान में इसकी राजधानी है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के जो अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। नंबर 1 250, नंबर 2 565, नंबर 3 525 या नंबर 4 545। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना 250, यानी अनुच्छेद 80 में क्या लोकसभा राज्यसभा का वर्णन किया गया है। उसमें क्या गया कि अनुच्छेद 80 के तहत अधिकतम कितने 250 सदस्य हो सकते हैं। तो वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या 245 है। कितनी है वर्तमान 245 है। और बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में निर्वाचित होने की अधिकतम आयु कितनी होती है, यानी 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिले में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इन तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। नंबर 1 रीवा, नंबर 2 भिंड, नंबर 3 भोपाल या नंबर 4 ग्वालियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपन आप देख सकते हैं ग्वालियर, यानी तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, ग्वालियर में किया जाता है। अब बात करते हैं तानसेन की, तो तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म मध्य प्रदेश से ग्वालियर राज्य में हुआ था और उनको अकबर के द्वारा कंटावरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। और तानसेन की समाधि कहाँ पर से, ग्वालियर के बेहट गांव में तानसेन की समाधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है। नंबर 1 छत्तीसगढ़, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 उड़ीसा या नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपन आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़। ये महानदी जिसका सबसे अधिक भाग छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होता है वह छत्तीसगढ़ के जिले की सियावा की पहाड़ी से ही निकलती है और यह कर्नाटक उड़ीसा में जाकर अरब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। नंबर 1 सागर, नंबर 2 सीधी, नंबर 3 छिंदवाड़ा या नंबर 4 बैतूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपन देख सकते हैं इसका छिंदवाड़ा, यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा अपना छिंदवाड़ा है, जिसका क्षेत्रफल कितना अपना 11,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 11,000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम जीडी रोड के नाम से जाना जाता है उसे किसके द्वारा बनवाया गया था। नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 3 बलबन या नंबर 4 शेरशाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपन आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था। अब ये ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो अपन नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 है उसको संयुक्त रूप से अपन क्या जीडी के नाम से ग्रैंड ट्रंक रोड क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे 1 और 2 को क्या कहते हैं अपन जीडी कहते हैं। यह नेशनल हाईवे 1 और 2 दोनों संयुक्त रूप से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो ये कोलकाता से लेकर पंजाब तक, कहाँ से कोलकाता से पंजाब तक फैले हुए हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से वर्तमान में अपन ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हेपेटाइटिस बी अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। नंबर 1 आमिर खान, नंबर 2 अमिताभ बच्चन, नंबर 3 विद्या बालन या नंबर 4 सलमान खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अपना अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या अपने हेपेटाइटिस बी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा क्या करंट अफेयर्स से है। तो करंट अफेयर्स में आप क्या करना कि 2019-20 में जितने नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आप उनको याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया
आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम बताइए। नंबर 1 समय, नंबर 2 अर्जुन, नंबर 3 साक्षात या नंबर 4 भीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपन हम देख सकते हैं, भीम। भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया मोबाइल आधारित आधार भुगतान एप्लीकेशन, इसका नाम क्या है, भीम है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन क्या था, करंट अफेयर्स का था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2017 में। तो 2017 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे अपन को वो बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सुमित्रा महाजन। 2017 में लोकसभा की अध्यक्ष कौन, सुमित्रा महाजन थी। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, अपने ओम बिरला। वर्तमान में अपने ओम बिरला कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो कि कहाँ से, राजस्थान के कोटा जिले से निर्वाचित हुए हैं, ओम बिरला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि लोकसभा के पहले अगला क्वेश्चन दिया गया कि लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे। नंबर 1 नीलम संजीव रेड्डी, नंबर 2 गणेश वासुदेव मावलंकर, नंबर 3 एस हेगड़े या नंबर 4 हुकुम सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना दिया गया है, गणेश वासुदेव मावलंकर। यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन अब। अगला क्वेश्चन दिया गया कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर 3 एस भटनागर, नंबर 3 जेसी बोस या नंबर 4 सीवी रमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अपने रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, अपने रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था। उनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, गीतांजलि के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माधव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 सागर, नंबर 2 होशंगाबाद, नंबर 3 सिद्ध या नंबर 4 शिवपुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना, शिवपुरी में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित, शिवपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अपनी 1958 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। नंबर 1 सरोजिनी नायडू, नंबर 2 शारदा मुखर्जी, नंबर 3 सरला ग्रेवाल या नंबर 4 प्रतिभा पाटिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को प्राप्त है। जो कि 2007 से कब तक, 7 से 12 तक भारत की राष्ट्रपति रही थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विधानसभा में जीएसटी पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 मध्य प्रदेश या नंबर 4 असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपन देख सकते हैं, असम राज्य। यानी जीएसटी जो कि वर्तमान में जीएसटी का एक टैक्स है, जिसका फुल फॉर्म गॉड्स सर्विस टैक्स होता है। तो उसे सबसे पहले 2017 में लागू करते ही सबसे पहली बार किस राज्य के द्वारा अपनाया गया था, तो वो राज्य का नाम क्या, अपना असम राज्य ने सबसे पहली बार जीएसटी को अपनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 महेंद्रगिरी, नंबर 2 तिरुवनंतपुरम, नंबर 3 बेंगलोर या नंबर 4 श्रीहरिकोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना, तिरुवनंतपुरम। यानी इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पर, केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे। नंबर 1 रविशंकर शुक्ला, नंबर 2 शिवाजी राव, नंबर 3 कैलाशनाथ काटजू या नंबर 4 द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपन, रविशंकर शुक्ल। यानी मध्य प्रदेश राज्य के पहले सीएम कौन, अपने रविशंकर शुक्ल थे।
अब वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान मध्य प्रदेश के सीएम कहाँ पर से कौन है अपने श्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान अपने वर्तमान में कौन है, राज्य के कौन है सीएम है। और राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल कौन अपनी आनंदीबेन पटेल है, कौन अपनी आनंदीबेन पटेल हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पेपर के जीके के क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको क्या भारत के और एमपी जीके क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अब हम चलते हैं चलिए साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है साइंस का। पहला क्वेश्चन क्या है कि तरल ईंधन कौन सा है, निम्न में से तरल ईंधन कौन सा है। नंबर 1 कोक, नंबर 2 डीजल, नंबर 3 प्राकृतिक गैस या नंबर 4 कोयला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना डीजल। डीजल क्या है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी जैसे पानी की लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसलिए क्या इसका राइट आंसर अपना डीजल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ठंडे जल युक्त बाहरी बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित हो जाती हैं, यानी इसका क्या कारण है कि ठंडे पानी से भरी बोतल में बाहर की तरफ बूंदें क्यों जम जाती हैं। तो कारण बताइए क्या है। बोतल में उपस्थित जल वाष्प संघनित होता है तथा बाहर की ओर से बेहन करता है। नंबर 2 वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित होती है। नंबर 3 बोतल के अंदर का जल वाष्पित होता है तथा बूंदों के रूप में दिखाई देता है। या नंबर 4 वायु में उपस्थित जल वाष्प वाष्पित हो जाता है तथा बोतल की सतह पर चिपक जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया कि वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है, अर्थात कि वायु में जो जल वाष्प होती है वो जल वाष्प क्या होती है, क्योंकि वायु का ताप कैसा रहता है अपना अधिक रहता है और बोतल के अंदर का तापमान कम है। जब तापमान अधिक और तापमान कम आपस में मिलते हैं दोनों संघनित हो जाती हैं, इसके कारण बोतल पर क्या अपनी बूंदें चिपक जाती हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिक के रिएक्टर में शीतलक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। नंबर 1 गर्म वाष्प को ठंडा करना तथा इसे जल में संग्रहित करने के लिए। नंबर 2 जनित्र कुंडलियों को ठंडा करने के लिए। नंबर 3 टरबाइन चलाने के लिए। या नंबर 4 ऊष्मा विनिमयक ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऊष्मा विनिमयक ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्यान्न, बुद्धि, आहार तक कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं, किसके उदाहरण है। मृदा संरक्षण, लकड़ी के भंडारण, अनाज भंडारण या नंबर 4 जल के संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना जल संरक्षण, यानी खाद्यान्न, बुद्धि, आहार तक कट्टा ये किसकी संरचना, जल संरक्षण की प्राचीन संरचनाएं हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया अगला कि अधिकांश शैवाल मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल हैं। भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक है, कौन सा वर्णक पाया जाता है, मतलब कि शैवालों में किसी प्रकार वर्णक कलर पाया जिसके कारण उनके शरीर पर अलग अलग कलर उत्पन्न होती है, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल। तो जो बताइए भूरे शैवाल में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना फ्यूकोजेंथोफिल, यानी भूरे शैवाल में फ्यूकोजेंथोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है जिसके कारण वह भूरे रंग का दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न कारण से नहीं रोक सकता है। नंबर 1 आंत की अनैच्छिक प्रकृति से। नंबर 2 श्लेष्मा स्तर से। नंबर 3 लार सीक्रेशन से। या नंबर 4 आंत की ऐच्छिक प्रकृति से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण नहीं रोक सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लकड़ी की लट्टों को जलाते समय उनके बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है जिससे क्या होता है। नंबर 1
वह अपने प्रज्वलन ताप पर पहुंच सके। नंबर 2, लकड़ी खपत कम हो। नंबर 3, उसके जलने के वायु की गति को मदद मिले। या नंबर 4, दहन धीरे धीरे हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? उसकी जलने के लिए वायु की गति की मदद मिल सके, इसलिए क्या करते हैं, लकड़ी गट्टों को जलाने से पहले उस पर थोड़ा सा स्थान छोड़ा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चलिए अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर से उच्च ताप पर गर्म करने से चुंबक अपना चुंबकत्व खो देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा डेढ़ निर्जीव पारगम्य तथा मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। नंबर 1, टोनोप्लास्ट। नंबर 2, नाभिक की झिल्ली। नंबर 3, कोशिका भित्ति। या नंबर 4, जीव द्रव्य कला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि नाभिक का क्या कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या अपन देख सकते हैं। चलिए, यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नाभिक यानी केंद्रक क्या होता है? कोशिका का मुख्य अंग होता है जो कि कोशिका के अंतर्गत सभी क्रियाओं को संपन्न करवाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड के उल्का के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 1, उल्का पिंड। नंबर 2, उपग्रह। नंबर 3, पुच्छल तारा। या नंबर 4, क्षुद्र ग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना? उल्का पिंड है। उल्का पिंड को अपन के उल्का के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक हड्डी और अन्य हड्डी से द्वारा संयोजित होती है। मतलब हड्डी और हड्डी के जोड़ को अपन क्या कहते हैं? तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को अपन क्या कहते हैं? अपन स्नानायु यानी लिगामेंट्स क्या कहते हैं। हड्डी और हड्डी की जोड़ को अपन क्या कहते हैं? स्नानायु यानी लिगामेंट्स कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब में स्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना? समान तल में यानी एक ही तल में। जैसा कि हम जानते हैं, आपने देखा वो परावर्तन का नियम, जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पर क्या अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, बीजाणु रचना या क्लोनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है अपना? आंतरिक निषेचन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये थे हमारे आज के पेपर नंबर 8 के जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जिसमें आपको हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को अपने व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुपों में शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं, आज हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।